माय डियर यंग व्यूवर्स और मेरे 7th क्लास के स्कॉलर्स, कैसे हैं आप? फिर पढ़ाई शुरू हो गई। अब यूटी की तरफ हमने चलना है। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर, माई सेल्फ रेनू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश, हनी कोम्ब। हनीकॉम्ब की पोअम द डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ओके, तो पोम पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा बहुत कुछ जान लें कि पोम किस बारे में है, और जान लें कि इसका मॉरल क्या है, इसका थीम क्या है, इसकी छोटी सी समरी क्या है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, ठीक है? और एक्सप्लेनेशन देने के बाद में हम इसके पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इस पोएम के अंदर दिस इज द ह्यूमरस इनकाउंटर। ह्यूमरस इनकाउंटर का मीनिंग कि सामना होता है बड़े ही मजेदार। जो यहाँ पर डैड है ना, जो द पोम इज रिटन बाय किट राइट, ये किट राइट ने पोम लिखी है। और इसमें जो है बड़े ही ह्यूमरस एनकाउंटर की बात की है। बिल्ली के साथ उनका सामना होता है डैड का। और इसमें क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग, इसकी छोटी सी समरी से बता रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग ना क्या होता है कि एक बिल्ली जो है वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, और पोएट के घर में जो पेड़ लगा हुआ है वहां पर चढ़ने की कोशिश करती है, बट फेल्ड एंड बिकेम ट्रैप्ड। लेकिन पेड़ पर चढ़ तो जाती है, लेकिन पेड़ पर चढ़ने के बाद वो जो है उसके ऊपर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है वहां पर। फिर क्या होता है कि जो फैमिली में जो बच्चे हैं और उनके फादर जो हैं, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग द कैट डाउन, और वो जिम्मेदारी उठाते हैं कि मैं बिल्ली को नीचे उतार कर लाऊंगा, है ना, पेड़ पर चढ़ूंगा, बिल्ली को नीचे उतार कर लाऊंगा। तो उनकी जो वाइफ है, हिज वाइफ वार्न हिम, उनकी पत्नी उन्हें चेतावनी देती है नॉट टू फॉल, कि गिर मत जाना। लेकिन जो फादर है ना वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, एंड ही डिसरिगार्डेड हर, और वो उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो डैड हैं, वो दर्शकों का, जो ऑन लुकर्स हैं, हम बार बार पेड़ से नीचे गिरते हैं, कोशिश करते हैं, चढ़ते हैं, और अपने बड़े ओवर कॉन्फिडेंट है, कहते हैं अरे अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो बड़ा बहुत ही जो है फेमस क्लिम्बर हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। और बार बार पेड़ पर चढ़ते हैं, बार बार पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इतनी हंसी आती है, और ये एक बहुत ही ह्यूमरस पोम है। इस पोम का जो मॉरल है ना बेटा, वो ये बनेगा कि वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट और एल्स वी गेट इनटू ट्रबल। हमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। विश्वास रखना, अपने पे ट्रस्ट करना, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। कई बार हम, ऐसा होता है कई बार पेपर में जो है हम कर आते हैं, और हम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम कहते हैं हमारे 60 में से ना 55 मार्क्स आ जाएंगे, और पता लगा आते हैं 30 मार्क्स, 50% से भी कम आते हैं। तो 50% मार्क्स आ रहे हैं, उससे कम आ रहे हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो नहीं तो हम, क्या होता है, हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं। इस पोएम का जो थीम है ना, वो है अ फनी पिक्चर ऑफ द एक्ट्स दैट आर टेकन बाय फादर। फादर जो है पेड़ पर चढ़ने का जो एक्ट लेते हैं ना, वो इतना फनी होता है। बार बार कभी फूलों की क्यारियों में गिर जाते हैं, कभी कीचड़ में गिर रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी हंसी आती है, और उनको बड़ा घमंड है कि वो बिल्ली को बचा लेंगे। दैट अ प्राउड फादर ट्राई टू रेस्क्यू अ कैट, उन्हें लगता है बिल्ली को वे बचा लेंगे, और वो जो है वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं ऑनलुकर्स का, दर्शकों का। लोग उन्हें देखते हैं और हंसते हैं, और बार बार जैसे वो गिरते हैं, और एंड ही बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ फन। ओके, नाउ I am going to explain you the poem written by Kit Wright, Dad and the Cat and the Tree. Okay, now हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? आपने क्या कभी किसी बिल्ली को देखा है पेड़ पर चढ़ते हुए? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब, कई बार बिल्ली चढ़ सकती है पेड़ पर, टू हाई, बहुत ऊंचा, एंड गेट स्टक इन द ट्री। स्टक का मतलब होता है कॉट, और पेड़ में फंस जाती है, उसकी जो ब्रांचेस है उनके बीच में फंस जाती है। द पुअर थिंग, बेचारी बिल्ली, कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, नीचे नहीं आ सकती बिना सहायता के।
हाउ वुड यू हेल्प इट, आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोम, और विश्वास रूप से आप डैड की तरह तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि बार बार चढ़ रहे हैं, बिल्ली को तो बचा नहीं पा रहे हैं और बार बार नीचे गिरे जा रहे हैं पेड़ से। इज डैड अ गुड क्लिम्बर, क्या जो डैड हैं इस पोम के अंदर वो बहुत अच्छे चढ़ने वाले हैं? व्हाट वर हिज प्लान्स, उनके प्लान कौन से हैं? एक प्लान फेल हो जाता है, दूसरा प्लान ए पहले लेते हैं, फिर प्लान बी, फिर प्लान सी। रीड द पोएम टू फाइंड आउट, पोएम को पढ़िए और पता लगाइए। नाउ इसके पोएटिक डिवाइसेस इकट्ठे डिस्कस करूंगी बेटा। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, इस सुबह एक बिल्ली फंस गई हमारे पेड़ में, है ना। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी, और डैड ने क्या कहा, ठीक है ये मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या छोड़ दो भाई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिल्ली को नीचे उतारने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लीव इट मीनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द कैट डाउन, बिल्ली को नीचे उतारने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर छोड़ दो। अब यहाँ पर मैं मैं आपको जो है राइमिंग स्कीम जो है यहाँ बता देती हूँ। देखिए यहाँ राइमिंग स्कीम क्या बनेगी बेटा, राइमिंग स्कीम यहाँ पर बनेगी, जस्ट अ मिनट। देखिए, गॉट ट्री जस्ट मी, तो ट्री और मी की एक ही साउंड है ना, गॉट और जस्ट की अलग है। तो अगर हमने गॉट को ए दिया, ट्री को बी दिया, तो मी को भी बी देंगे और इसको यहाँ सी देंगे हम। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी सी बी। ओके, तो सारे स्टेंजा की यही बनेगी, ए बी सी बी। ओके, नाउ आइए नेक्स्ट आइए। द ट्री वॉज वॉबली, वॉबली का मतलब होता है अनस्टेडी, बैलेंस नहीं है, पतला सा पेड़ है, बार बार हिल रहा है। द वॉबली मीनिंग वीक एंड नॉट बैलेंस्ड। द ट्री वॉज वॉबली, पेड़ जो है अनस्टेडी है, शेक कर रहा है, हिल रहा है। द ट्री वॉज टॉल, पेड़ जो है बहुत ऊंचा लंबा है। मम सैड, मम मीनिंग मम्मी ने कहा, फॉर गुडनेस से डोंट फॉल, अरे भगवान के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हैरानी से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। देखिए यहाँ पर फॉल के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, उन्होंने बड़ी हैरानी के साथ में अपने प्रोटेस्ट को उन्होंने जो है वो कहा, और प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने क्या कहा, भगवान के लिए, भलाई के लिए से डोंट फॉल, गिरना नहीं। फॉल, स्कॉफ डैड, गिर जाऊंगा। स्कॉफ्ड का मीनिंग हंसते हुए, मजाक उड़ाते हो, मदर का मजाक उड़ा, अरे क्या मैं गिर जाऊंगा क्या? अ क्लिम्बर लाइक मी, मेरे जैसा चढ़ने वाला। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है मेरे लिए तो चढ़ना। दिस इज यू वेट एंड सी, और ये तो मेरे लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है। दिस इज अ चाइल्ड्स प्ले, यहाँ पर सेंटेंस की जो ऑर्डर है वो चेंज है, होना ये चाहिए दिस इज चाइल्ड्स प्ले। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्लिम्बर लाइक में, मेरे जैसे चढ़ने वाला, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये तो बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम देखो और इंतजार करो और देखो। ही गॉट आउट द लैडर, लैडर देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, लैडर ना सीढ़ी को कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये रही लैडर, ये रही लैडर। ओके, नाउ देखिए सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, ये सीढ़ियाँ ये रही, और जो हमारी वैसे चढ़ने वाली सीढ़ियाँ होती हैं उन्हें स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो ये रही सीढ़ियाँ, सीढ़ी ये रही लैडर। ओके, नाउ हम कोई और कलर का पेन लेते हैं। ओके बेटा, ये हम लेते हैं पिंक कलर का लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रही लैडर, ठीक है। तो ही गॉट आउट द लैडर, उन्होंने सीढ़ी निकाली, किसने? फादर ने। फ्रॉम द गार्डन शेड, कहाँ से निकाली? गार्डन के शेड से। शेड आपने पहले पोएम पढ़ी है ना, शेड क्या होता है? हमारे घर में एक थोड़ा दूरी पे बना हुआ एक ऐसा घर, एक ऐसा टूटा फूटा जो है घर होता है जिसके अंदर हम अपना घर का सारा ऐसा सामान रखते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो शेड में से जो है फादर जो है वो शेड में से क्या लेके आए? गार्डन के शेड में से, बगीचे के शेड में से एक सीढ़ी ले आए। क्यों ले आए? पेड़ पर चढ़ने के लिए। इट स्लिप्ड, इट को क्या चीज है यहाँ? लैडर, और सीढ़ी जो है स्लिप कर गई, फिसल गई। ही लैंडेड द फ्लावर बेड, और वह जाकर कहाँ गिर गए? फूलों की क्यारियों में जाकर गिर गए। कौन? फादर। किस पर चढ़ रहे थे? लैडर पर। लैडर को क्या हुआ? इट स्लिप्ड, वह फिसल गई। नाउ देखिए यहाँ पे
नेवर माइंड सैड डैड। अब उन्हें ना बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा शेम फील हो रही है। कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। ब्रशिंग द डर्ट, ब्रशिंग का मतलब होता है डर्ट, क्या, धूल मिट्टी को उन्होंने कपड़ों से झाड़ा। ऑफ हिज हेयर, अपने कपड़ों से झाड़ा। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, अपने सब बालों में से झाड़ा, चेहरे पर से मिट्टी को झाड़ा। एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, अपने पजामे में से और कमीज में से उन्होंने मिट्टी को झाड़ा। अच्छा बताइए, मिट्टी को उन्होंने ब्रश्ड कहाँ से, क्या ब्रश अप कहाँ से क्या ब्रश, कहाँ से क्या ब्रशिंग। उन्होंने मिट्टी को अपने बालों से, चेहरे से, ट्राउजर से, शर्ट से, सब जगह से मिट्टी को झाड़ा और कहा कोई बात नहीं भाई, अब कुछ नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं तो कहेंगे ना। जस्ट अ मिनट बेटा। ओके नाउ, यस नाउ, जस्ट अ मिनट। ओके, यस, वी विल ट्राई प्लान बी। अच्छा ठीक है, प्लान ए सीढ़ी लगाकर चढ़ना तो फेल हो गया। और प्लान ए कौन सा था? टू टेक द लेडर एंड क्लेम ऑन इट, कि सीढ़ी लेना और उस पर चढ़ना। अब प्लान बी क्या है? वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। अच्छा ठीक है, अब मैं योजना नंबर बी को की कोशिश करूंगा। कहीं दूर जाकर खड़े हो जाओ, स्टैंड आउट ऑफ द वे, दूर जाकर खड़े हो जाओ तुम सबके सब। उन्होंने कहा, मम सेड, मम ने कहा, डोंट फॉल अगेन, दोबारा मत गिर जाना। ओके, मम ने कहा क्वेश्चन कि दोबारा मत गिर जाना, ठीक है। फॉल अगेन सेड डैड, दोबारा गिर जाऊं, फादर ने कहा। फनी जोक, बड़ा अच्छा मजाक है। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप, स्वंग का मतलब स्विंग, स्वंग, स्वंग, स्विंग का मतलब क्या होता है? झूलते हुए। और फिर उन्होंने झूलते हुए ऑन अ ब्रांच, एक शाखा पर झूलते हुए अपने आप शाखा को लिया, एक ब्रांच को लिया, उसके ऊपर झूलने लगे और ऊपर चलने लगे। और जैसे ही उस शाखा को पकड़कर चढ़ने लगे, इट ब्रोक, शाखा टूट गई। इट यहाँ पर क्या है? ब्रांच। इट ब्रोक, वह टूट गई। डैड लैंडेड वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब क्या होता है? फेल हैविली, बड़ी तेज गिरे। और वह बड़ी तेज गिरे। देखिए यहाँ पर सीढ़ी से फूलों की क्यारियों में गिर गए और सीढ़ियां जो है वो गर्दन में फंसी हुई है ना। तो यहाँ पर देखिए, डैड लैंडेड वेल ऑफ, और मेरे फादर जो हैं बड़ी भारी तरीके से, बड़ी बुरी तरह नीचे गिरे। बैक ऑन द डेक, और पीठ के बल। मम सैड, और मम ने क्या कहा? स्टॉप इट, रुको रुको, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे। रबिश सैड द डैड, अरे बेकार की, फालतू की बात है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम तीसरा प्लान यूज करेंगे। पहला प्लान क्या था बेटा? पहला प्लान था लैडर से चढ़ना, दूसरा प्लान था ब्रांच को पकड़कर चढ़ना, तीसरा प्लान क्या है? नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम तीसरी योजना प्लान सी को ट्राई करेंगे। इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। देखिए इस लाइन के अंदर इजी एज विंकिंग, विंकिंग का मतलब होता है इतना आसान है, पलक झपकते ही, टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे चढ़ने वाले के लिए तो ये इतना आसान है जितना आसान विंकिंग का मतलब पलक झपकना। जितनी आसानी से हम पलक अपनी झपकते हैं ना, आंखों की आईलिड झपकते हैं, उतना ही आसान है मेरे लिए तो चढ़ना। जबकि देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कितना बुरा हाल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, Then he climbed up high on the garden wall, और देखिए यहाँ पर गार्डन की वॉल दिख रही है आपको, बगीचे की दीवार दिख रही है। और फिर उसके बाद वह चढ़ गए बगीचे की दीवार के ऊपर। गेस वॉट, पता है आपको? आप अनुमान लगाइए क्या हुआ? ही डिडंट फॉल, वह गिरे तो नहीं। आप गिरेंगे कैसे? देखिए पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, गार्डन की बगीचे की वॉल से दीवार से चढ़े और गार्डन उस पर बैठ गए। ही गेव अ ग्रेट लीप and he landed flat in the crook of the tree trunk. He gave a great leap, लंबा सा कदम उन्होंने लिया। लीप का मतलब होता है एक लंबा सा कदम लेना, लंबी छलांग भरना। उन्होंने एक बड़ी सी छलांग भरी। एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वह बिल्कुल सीधे जाकर लेट गए। इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, इन द क्रुक, क्रुक क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्रुक क्या होता है। क्रुक होती है बेटा ये जो ये इस टाइप, यहाँ क्रुक देखिए, जस्ट अ मिनट, देखिए क्रुक ना, ये देखिए पेड़ की ये चीज जो है ना, ये क्रुक है, ठीक है। क्रुक का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट। क्रुक का मीनिंग होता है जो कि स्ट्रेट नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप दोबारा, ये देखिए पेड़ की क्रुक के अंदर, पेड़ क्रुक क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ आकार का, और क्रुक के अंदर जाकर के इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, और पेड़ की ट्री ट्रंक के, पेड़ के तने के क्रुक के अंदर जाकर वे फंस गए। राइट ऑन द कैट, बिल्ली के बिल्कुल ठीक ऊपर, बिल्ली के ऊपर जाकर के, जहां बिल्ली बैठी थी क्रुक के अंदर, फंस गए वहां जाकर और बिल्ली के ऊपर। और फिर क्या होता है, फिर क्या हुआ, द कैट गेव अ येल, बिल्ली ने आवाज निकाली, बिल्ली चिल्लाई। येल का मतलब होता है चिल्लाना। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रैंग, और कूद पड़ी जमीन के ऊपर। प्लीज्ड एज पंच टू बी, प्लीज्ड का मतलब होता है वेरी प्लीज्ड, वेरी प्लीज्ड का मतलब होता है बड़ी खुशी से, प्लीज्ड एज पंच, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। और बिल्ली जो थी बहुत खुश हुई क्योंकि वह सेफ एंड साउंड का मतलब अनहर्ट, बिना घायल हुए बिल्ली पेड़ में से निकलकर नीचे कूद पड़ी। सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, और बिल्ली जो है स्माइल कर रही है, स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, स्मर्क का मीनिंग होता है कोई मक्कारी से बिल्ली जो है मुस्कुरा रही है, और मक्कारी से मुस्कुरा रही है बिल्ली। स्मग, snug as can be, और snug as can be का but the poor old dad still stuck up the tree, और smug as can be, और बिल्ली जो है बिल्कुल मुस्कुराती हुई नीचे की ओर कूद गई। लेकिन बेचारे पिताजी, पुअर ओल्ड डैड, मेरे बूढ़े बेचारे पिताजी, स्टिल अभी भी स्टक अप द ट्री, पेड़ के में की शाखा में अभी भी फंसे हुए हैं। देखिए बिल्ली जो है कूद कर जा रही है, और ये आप देख सकते हैं बिल्ली तो मुस्कुराती हुई चली गई, खुश होती हुई चली गई, और बिल्ली जो है वो जो है बिल्ली बड़ी खुश है, लेकिन मेरे बेचारे पिताजी जो हैं वो पेड़ की शाखा में अभी तक भी फंसे हुए हैं। अब इसके पोएटिक डिवाइसेस जो है मैं आपको समझाती हूँ यहाँ से। आइए आप देखिए फटाफट पोएटिक डिवाइसेस भी कर लेते हैं हम इसके। यस ना, ज़्यादातर जो है वो 7th क्लास के अंदर ना बेटा, तो ज़्यादातर एलिट्रेशन है या इस टाइप के ही होते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा अलग भी है। देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर द और द दोनों सेम आए हैं ना, तो यहाँ पर ये है एनाफोरा। ठीक है, जब भी कोई लाइन बिल्कुल सेम उससे शुरू होती है ना, तो वहां पर होता है एनाफोरा, है ना। राइमिंग स्कीम आपको बता दी है मैंने। देखिए द ट्री से शुरू हुई है ना ये लाइन, तो यहाँ पर एनाफोरा है। ओके, नाउ अब फिर आ जाइए यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, हम फिर आ जाते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। यस यस यस, आइए आप आइए यहाँ पे, यहाँ आइए। लैंडेड वेल ऑफ, हम पढ़ते जाते, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ पर वॉज, ये देखिए यहाँ पे जस्ट अ मिनट, वॉज WW, ये एलिट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर ये है एलिट्रेशन, WW से ये शुरू हुआ है। ओके, तो और यहाँ पर आ जाइए, क्लिम्बर लाइक मी अ चाइल्ड्स प्ले, और यहाँ पर जो है ये सिमिली हम कहते हैं, यहाँ पर है सिमिली। ठीक है, अपने आप को बहुत ही आसान। अच्छा, फिर उसके बाद में आइए, ये मैंने आपसे कब बताया था आपको कि ये जो यहाँ पर है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा लाइन का ऑर्डर चेंज है, दिस इज चाइल्ड्स प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पर है ये इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ इन्वर्जन। ठीक है, अब फिर आइए यहाँ नेक्स्ट आ जाइए, आइए फिर इधर आइए, नेवर माइंड सेड दैट ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड ऑफ हिज है। यहाँ आ जाइए, इस लाइन के अंदर हिज और हिज जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, हिज, तो ये है रिपीटिशन। ओके बेटा, दिवाली का टाइम है, थोड़े पटाखों की आपको आवाज सुनाई देगी बच्चे। ओके, ये है रिपीटिशन क्योंकि बार बार हिज सेम वर्ड आया है। ओके नाउ फिर आइए यहाँ पर, देखिए यहाँ क्लिम्बर लाइक मी, एक मिनट हम नीचे जाते हैं। ये देखिए इजी एज विंकिंग, और ये देखिए यहाँ पर इजी एज विंकिंग, क्लिम्बर लाइक मी, ये है सिमिली, है ना, जहाँ लाइक आ जाता है और एज आ जाता है वहां पर होती है सिमिली। ओके, अच्छा फिर आइए यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये देखिए यहाँ है ट्री ट्रंक, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ट्री ट्रंक, ये देखिए, जस्ट अ मिनट बेटा, बार बार ये आ जाता है, बड़े बहुत परेशानी होती है। ये देखिए यहाँ ट्री ट्रंक है, ये देखिए रहा ट्री ट्रंक,
तो टी और टी क्या है, तो ये है एलिट्रेशन। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पर, प्लीज डैश पंच, ये पी और ये भी पी हो गया, है ना, सेफ एंड साउंड। तो इन दोनों में फिर अगेन यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है, ALLI TERATION, एलिट्रेशन। ओके, यहाँ एलिट्रेशन है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा और ऊपर करिए। सो यहाँ पर एस, यहाँ आ गया ये आ गया, यहाँ पर एस आ गया, जस्ट अ मिनट, यहाँ एस आ गया, फिर एस आ गया, फिर एस आ गया, अगेन एलिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि छोटी क्लास के स्टूडेंट्स को एलिट्रेशन पहले समझाना ज़रूरी है। यहाँ पर सेम जो है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, एस से। तो यहाँ पर क्या, अगेन लिख देती हूँ मैं स्पेलिंग, ALLITERATION, एलिट्रेशन कहते हैं उसे बेटा। ओके, यस नाउ yes my dear young viewers, thanks for watching and it is my new channel। मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ। उसके बाद लाइक का बटन दबाइए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।